नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और देखिए ये जो है ना हम लोग का हर साल में मतलब जो सी टेट है और यूपी टेट है, तो शुरू से लेकर के अंत तक जब से यूपी टेट हो रहा है, जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब लेखक और रचना से रिलेटेड वो हम लेकर के आए। ठीक है, तो ये फिक्स है कि इसमें से मतलब आएगा ये क्वेश्चंस, तो इसको पूरा देख लीजिएगा एक बार और जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो जैसे किस साल में पूछा गया है, किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले नंबर पे मुंशी प्रेमचंद का गोदान है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का ही गबन है। ठीक, मुंशी प्रेमचंद निर्मला लिखे थे। ठीक, मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन लिखे थे। तो एक बार फिर से ये चीज़ देख लीजिएगा कि गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन ये सारे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट पे 5वें नंबर पे जयशंकर प्रसाद का कामायनी का लिखे हुए हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ही आंसू लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कहीं नोट करके एक जगह जरूर रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, तो प्रेमचंद का गोदान, गबन ये सब आते हैं। ठीक है, आ जाइए फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सरोज स्मृति है। ठीक, फिर मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग महादेवी वर्मा का यामा है, महादेवी वर्मा का निर्जा है। फिर मतलब सुमित्रानंद पंत का पल्लव है। ठीक, सुमित्रानंद पंत का गुंजन है। ठीक, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए शुरू से आगे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नेवाला का राम की शक्ति पूजा, फिर उसके बाद सरोज स्मृति। ठीक, महादेवी वर्मा का यामा और निर्जा। ठीक, सुमित्रानंद पंत का पल्लव और गुंजन। ठीक, तो आइए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, भारत भारती हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का जो है। फिर दूसरे नंबर पे जो है साकेत भी हो जाएगा। ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त का भरत भारती और साकेत हो गया। फिर रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र। ठीक, फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है हम लोग का हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला और मधुबाला, ये दो चीज़ है। ठीक है, मधुशाला और मधुबाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाइए फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। ठीक है, कौन सा? मैला आंचल। ठीक है, भीष्म साहनी तमस। ठीक, भीष्म साहनी का तमस। ठीक, एक बार आइए फिर से हम लोग देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का मतलब भारत भारती हो जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का कौन सा हो जाएगा? भारत भारती। ठीक, मैथिली शरण गुप्त का साकेत भी हो जाएगा। फिर रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला मधुबाला। ठीक, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। ठीक, भीष्म साहनी का तमस। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, तो इसमें जो है भीष्म साहनी का तमस हो जाएगा। ठीक है, भीष्म साहनी का तमस। ठीक, फिर अज्ञेय का हो जाएगा शेखर एक जीवनी। कौन सा? शेखर एक जीवनी। राम वृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा गुलाब और गाँव। ठीक, फिर उसके बाद यशपाल का हो जाएगा झूठा सच। ठीक, फिर नेक्स्ट नंबर पे है भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। ठीक, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। ठीक, आइए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, भीष्म साहनी का क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी का हो जाएगा तमस। क्या हो जाएगा? तमस। ठीक है, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, रामवृक्ष बेनीपुरी का गांव और गुलाब। ठीक, यशपाल का झूठा सच, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। तो इस प्रकार से ये रहा हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। शिवानी का कृष्णकली। ठीक है, राघव का कब तक पुकारूं। ठीक, फिर आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्टोरी भी बहुत अच्छी है, पढ़िएगा इसको। ठीक है, फिर आ जाइए नागार्जुन पे। नागार्जुन जो लिखे थे वो बलचनमा। ठीक है, बलचनमा। ठीक, फिर राही मासूम रज़ा। ठीक, आधा गांव। क्या है इनका? आधा गांव। ठीक है, आइए एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक, शिवानी का कृष्णकली। ठीक, राघव का कब तक पुकारूं। ठीक, तो उसके बाद जो है हम लोग का आ जाता है धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। ठीक है, नागार्जुन का बलचनमा और राही मासूम रजा का आधा गांव। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा से देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, और आशा है आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक, और अच्छे से पढ़िए बिना पैनिक हुए। ठीक है।